तो दोस्तों फाइनली आलवेकुड फॉर्मूला जो है रिलीज़ हो गई है। दोस्तों वैसे तो प्लानिंग थी इसे थिएटर में रिलीज़ करने की, लेकिन कुछ इशू की वजह से ये जो है थिएटर में रिलीज़ नहीं हुई है और मैं इसका वेट जो है बहुत पहले से ही कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये मूवी बहुत ही ज़्यादा ख़ास है मेरे लिए, तो क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है ह्यूज ब्लॉकबस्टर थी। इसके गाने जो है ताबड़तोड़ कमाई किए हैं, तो इसी के बारे में एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इससे आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। चलिए, हे दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल नए हैं तो प्लीज़ एवरी मूवी एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं स्टाइलिश अल्लू अर्जुन की, जो है ह्यूज ब्लॉकबस्टर मूवी 2020 में रिलीज़ हुई संक्रांति पर, जिसका नाम है दोस्तों आलवेकुड फॉर्मूला, जो कि दोस्तों ढिंचैक चैनल पर ऑफिशियली रिलीज़ हो चुकी है और ये मूवी जो है यूट्यूब पर नहीं है। दोस्तों बात की जाए इस मूवी के बारे में, तो इस मूवी को जो है मैंने इसके जो है ओरिजिनल वर्जन या फिर तमिल में जो है मैंने देख लिया था, उसके बाद बहुत समय से मैं वेट कर रहा था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी स्टार्ट होती है उस जगह पर जहाँ पर जो है वाल्मीकि और जो है रामचंद्रन के यहाँ जो है बच्चे पैदा होते हैं और वह जो है उसको देखने के लिए हॉस्पिटल में जाता है। जो वाल्मीकि होता है उसे मन ही मन ये बात बहुत ही खलती है कि जो अमीर लोग हैं वो हमारे ही दम पर जो है हमसे ही काम करा कर आगे बढ़ चुके हैं और वह बदला भी लेना चाहता है रामचंद्र से। तो दोस्तों जब रामचंद्र का जो बेटा होता है वह पैदा होता है, तो असल में वह उस समय जो है मरा हुआ पैदा होता है। सिस्टर जब यह बात जो है रामचंद्र को बताना चाहती है, लेकिन वह रामचंद्र वहाँ नहीं रहते, तो वाल्मीकि यह बात जो है सिस्टर से पूछता है, जिसके बाद वह कहता है कि उनके जो बेटे हैं वहाँ जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो इस पर वाल्मीकि कहता है कि मेरे जो पुत्र है उसे उसकी जगह रख दो, इससे होगा ये कि उस माँ को जो है अपना बच्चा मिल जाएगा। और यह सब सुनने के बाद जो है उस सिस्टर को जो है वाल्मीकि बहुत ही अच्छा इंसान प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो जब वह बच्चे को मृत बच्चे को ली जा रही होती है तो वह बच्चा जो है चिल्लाने लगता है, जिसके बाद जो है वाल्मीकि और सिस्टर के बीच बहस होने लगती है। सिस्टर कहती है कि मैं उस बच्चे को जो है वापस उस मतलब उसके माँ के पास छोड़ दूंगी, पर वाल्मीकि मानने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि वह असल में चाहता है कि उसका जो बेटा है वह राजा की तरह जिए और वह जो उसका बेटा है रामचंद्र का वह एक नौकर की तरह जिए। जिसके बाद दोनों में जो है हाथापाई होती है, छीना झपट। तो बच्चा जो है वाल्मीकि के हाथों में आ जाता है और वो जो सिस्टर होती है वह बिल्डिंग से या फिर के अस्पताल से नीचे गिर जाती है और इस जो है झपटा झपटी में वाल्मीकि का पैर जो है वहीं पर मुड़ जाता है और उनका जो पैर है फ्रैक्चर हो जाता है। जिसके बाद जो है दोस्तों स्टोरी थोड़ी सी आगे दिखाई जाती है। कुछ सालों के बाद जो अल्लू अर्जुन है दोस्तों, उसका नाम जो है इस मूवी में बंटू है, जो कि बेसिकली जो है वाल्मीकि का बेटा है। तो वह सपना में है और वह देख रहा है कि वो एक लग्जरियस लाइफ जी रहा है। जिसके बाद जो है अचानक उसकी नींद खुल जाती है और उसका बाप जो वाल्मीकि है उसे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करता है और वह उसे जो है उठा लेता है। दूसरी तरफ रामचंद्र का बेटा यानी कि जो वाल्मीकि का बेटा होता है, जिसका नाम राज मनोहर होता है, वह हाल ही में यूएस से वापस आता है पढ़ाई करके। जिसके बाद उसी नज़र उतारने के लिए दोस्तों कद्दू की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए जो है वह जो वाल्मीकि होता है वह बंटू को फ़ोन करता है और कद्दू मंगाने के लिए कहता है। जिसके बाद जो है बंटू हमारे अल्लू अर्जुन कद्दू पकड़ कर आते हैं और जो है गेट में ही वाल्मीकि उसे अंदर जाने नहीं देता और कद्दू को पकड़ लेता है और वहाँ से उसे जाने के लिए कहता है। जिसके बाद हमारा जो हीरो है अल्लू अर्जुन वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर जो राज मनोहर होता है वह दोस्तों सभी लोग फैमिली मेम्बर जो है उससे ही जो है तारीफ़ करने लगते हैं और सभी लोग उससे बात करने लगते हैं। यहाँ पर दोस्तों राज मनोहर को जो है बहुत ही ज़्यादा सीधा साधा दिखाया गया है। फिर उसके बाद बंटू जो है अगली सुबह जब सभी लोग जो है नाश्ता कर रहे होते हैं, बंटू के पापा मम्मी भाई बहन, तो उसकी जो बहन होती है वह कहती है कि मुझे जाते समय कॉलेज छोड़ देना। जिसके बाद जो है वाल्मीकि कहता है कि बंटू छोड़ देगा, तो बंटू कहता है कि मेरी जो है इंटरव्यू है 10 बजे। तो इस पर वाल्मीकि कहता है कि अभी 8 बज रहे हैं, लोग 2 घंटे में दुबई से भी वापस आ जाते हैं, तो तू जो है बहन को छोड़ देना और मम्मी की दवाई भी लेते हुए आना।
तो उसके बाद जब दोनों जा रहे होते हैं तो वहाँ पर कुछ लोग जो है लड़के उसकी बहन को छेड़ते हैं और उसकी जो चुन्नी है उसे पकड़ लेते हैं। और जिसके बाद जो है वहाँ पर जो है अल्लू अर्जुन आ जाता है। तो इस पर जो है उसकी बहन कहती है कि मुझे मेरी चुन्नी चाहिए। तो अल्लू अर्जुन कहता है कि पैसा देकर कि तुम दूसरी चुन्नी लेना। तो इसके बाद जो उसकी बहन होती है कहती है कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती तो तुम भी ऐसा ही करते क्या। तो वह कहती है कि तुम अपने भाई होने का फ़र्ज़ निभाओ। जिसके बाद उसे पैसे देकर वहाँ से भेज देता है। और बंटू जो है उन सभी लोगों की जो बजाने के लिए एक आदमी से पूछता है कि वह सभी कहाँ हैं। तो वो बताते हैं कि वह ग्राउंड पे मिलेंगे। और दोस्तों वहाँ पर जाने के बाद जो फाइट होती है क्या बताऊँ, वो गूस बम होती है। वहाँ पर जो ताबड़तोड़ धुलाई करते हैं स्टाइलिश अल्लू अर्जुन, वाह, ग्राउंड में जो एक्शन होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है। और एक एक को जो चुन्नी सुखाने का स्टाइल है दोस्तों मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। जिसके बाद जो है वह एक एक लोगों की जो है जमकर धुलाई करने लगते हैं। जिसके बाद जो है चुन्नी को लेकर जो है वह अपनी बहन को कॉल करते हैं। तो उसकी बहन कहती है कि भैया मैंने गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। जिसके बाद अल्लू अर्जुन यानी कि बंटू कहते हैं कि उन लोगों ने जो है चुन्नी मुझे वापस कर दी, बहुत ही बढ़िया आदमी थे। और यहाँ पर इंटरव्यू पहुँच जाते हैं जहाँ पर उसके इंटरव्यू लेते हैं के रविंद्र रेड्डी। जिसके बाद जो है बंटू अपनी दुख भरी दास्तान बताते हैं कि किस तरह से बचपन से ही उसके जो पिता है उन्होंने एकदम सौतेले बेटे की तरह उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी है। और जो है उन्हें सही से जो है ज़िंदगी जीने भी नहीं दिए। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है एक बढ़िया सा गाना चलता है जहाँ पर हमारे बंटू जो हैं के रविचंद्रन रेड्डी को अपनी दास्तान सुनाते हैं। और क्या बताऊँ दोस्तों, क्या ज़बरदस्त सॉन्ग है। उसके बाद जो है वह कहते हैं जो शेखर सर हैं वह जो है आ चुके हैं, तो अगर उन्होंने साइन कर दिया तो तुम जो है इस कंपनी में जॉब कर सकते हो। जिसके बाद वह जब उसकी कैबिन में जाता है तो वह देखता है वह वही आदमी होता है जिसने जो है उसकी बहन की चुन्नी को चुराया था या फिर बहन के साथ जो है बदतमीजी से पेश आया था। जिसके बाद जो है अल्लू अर्जुन उसे उल्टा लटका देते हैं और उसका जो है सिग्नेचर ले लेते हैं। और यहाँ पर जो है रामचंद्र अपने जो है ऑफिस में आते हैं और देखते हैं कि माल जो है बिल्कुल भी लोड नहीं हो रहा है। जिसके बाद वह अपने मैनेजर से बात करता है कि माल क्यों लोड नहीं हो रहा है। तो वह कहता है कि बहुत ज़्यादा मार्केट से उधारी हो चुकी है और हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं। जिसके बाद रामचंद्र कहते हैं कि मैं देख लूँगा। पर जब बंटू का पहला दिन होता है तो वह लिफ्ट में रहता है। इतने में ही वहाँ पर एक लड़की आती है जिसने दोस्तों बहुत ही बढ़िया जो है शॉर्ट में ड्रेस, उसकी टांगों को देखकर बंटू जो है बहुत ही ज़्यादा आकर्षित मोहित हो जाते हैं। तो वह कहता है कि कहाँ जा रहे हो। तो जिसके बाद वह कहती है कि ऊपर। तो जिसके बाद बंटू भी उसके साथ ऊपर फ्लोर पर चले जाते हैं जहाँ पर वह कहता है कि आप यही काम करते हो। जिसके बाद वह लड़की कहती है हाँ। तो लड़की कहती है तुम अपने सीईओ से मिले हो या नहीं। तो वह कहता है कि सीईओ तो काम पर ही नहीं आता, बहुत ही ज़्यादा नाकारा है। जिसके बाद जो है वह सीईओ से मिलने जब वह अंदर जाता है तो देखता है कि जो लड़की है जिसका नाम अमूल्या है, पूजा हेगड़े, वहीं बैठी हुई होती है। तो जिसके बाद वह फिर से उसकी टांगों को देखने लगता है। जिसके बाद जो है वह अपना नाम बताता है बंटू। तो अमूल्या कहती है बहुत ही प्यारा नाम है। तो जिस पर वह कहता है कि ये बिल्कुल भी बकवास नाम है मैडम, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। और उसकी जॉब जो है डन हो जाती है। फिर उसे जो है कच्छ भेज दिया जाता है। उसके बाद उसे जो है बर्फीले इलाके जहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है वहाँ भेज दिया जाता है ट्रिप के लिए। जिसके बाद जो है बंटू बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और अमूल्या को फ़ोन करके कहता है कि मुझे आपके चरणों में ही रहना है। इसके बाद अमूल्या उसे वापस बुला लेती है और उसे जो है पेरिस वाला ट्रिप जो है उसको उसमें जोड़ने के लिए कह देती है। जिसके बाद बंटू भी उन लोगों के साथ जो है पेरिस ट्रिप में चला जाता है। और दोस्तों यहाँ पर चलता है एक बढ़िया सा प्यारा सा गीत जो मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि इस गाने को जो है उन्होंने डब नहीं किया है। तो दोस्तों डब करने से मुझे नहीं लगता उतना फील आता जितना जो है तमिल वर्जन आया। तो फिर दोस्तों यहाँ पर जो है जो राज के नाना है वह बताते हैं कि जो बख्तावर है बहुत ही ज़्यादा क्रूर ब्लडर है, वह जो है लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। तो तुम्हें उससे डील नहीं करनी है, तुम्हें जो है उसके बेटे से डील करनी है पैसे के बारे में। यहाँ पर जो जोरावर होते हैं और जो बख्तावर है उनका कुछ अलग ही प्लान होता है। उनका प्लान होता है कि रामचंद्र जो कंपनी है उसे पूरी तरीके से अपने अंडर में ले ले। जिसके बाद अगले दिन जो है मीटिंग में पहुँच जाते हैं राज, और वहाँ पर उसकी मीटिंग होती है जो बख्तावर के बेटे जोरावर से, जहाँ पर
जोरावर कहता है कि मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। जो है उसके पिताजी गाइड करते रहते हैं जो है ब्लूटूथ कॉलिंग पर, लेकिन उसका जो बेटा होता है राज उसे मना नहीं कर पाता, जिसके बाद रामचंद्र खुद जो है बख्तावर के बेटे जोरावर को मना कर देते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर दोस्तों बंटू और अमूल्य जो है मीटिंग के लिए आए रहते हैं उसके जो है स्पॉन्सर के पास, जहाँ पर जो उसका स्पॉन्सर होता है वह कहता है कि मैं तुम्हारी कंपनी को खरीदना चाहता हूँ, मैं तुम्हें 100 करोड़ देता हूँ। जिसके बाद जो है अमूल्य उसे मना कर देती है। और यह सब सुनने के बाद जो है जो उस स्पॉन्सर होता है वह अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है उसे मारने के लिए, लेकिन वहाँ पर जो बंटू है उन सब की बुरी तरीके से वाट लगा देता है। और बहुत ही जो है एक्शन वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दोस्तों मेरे को और जो है गूस बम और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। और यहाँ पर वो बुरी तरीके से जितने भी बॉडीगार्ड हैं उन सब की धुनाई या ठुकाई करने लगता है। और उसके बाद जो है वो उस स्पॉन्सर को समझाता है कि अगर कोई लड़की ना बोले तो उसका मतलब ना ही होता है। और यह सब जो है रामचंद्र देख रहा होता है और रामचंद्र उसकी बातों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है। जिसके बाद वहाँ से बंटू और अमूल्य चले जाने लगते हैं और बंटू देखता है कि वहाँ पर रामचंद्र बैठे हुए हैं और उन्हें देखकर वह थोड़े से हैरान हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जो है रामचंद्र उस लड़की की बहुत ही ज़्यादा तारीफ करने लगते हैं अपने ससुर के सामने। तो फिर उसके ससुर जो हैं वो कहते हैं कि हमें उस लड़की को जो है अपनी घर की बहू बना लेना चाहिए। जिसके बाद अगले ही दिन जो है अमूल्या के फैमिली वालों को रामचंद्र जो है मिलने का न्योता देता है और उसके सभी फैमिली मेम्बर जो है उसके घर आ जाते हैं। जहाँ पर अमूल्या को नहीं पता होता है कि जो है उसे जो है लड़के वाले देखने के लिए बुला रहे हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद उसे पता चलता है और यहाँ पर जो होते हैं राज वो जो है अमूल्य से बात करना चाहते हैं, लेकिन लोग जो है उनका गलत मतलब समझ लेते हैं, उनसे बात करने नहीं देते हैं। जिसके बाद जो है वहीं पर उन दोनों की जो है एंगेजमेंट हो जाती है। और यह सब जो है बंटू देख रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाता है। और इसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पर जो स्पॉन्सरशिप वाला जो आदमी होता है अमूल्य का, वो जो है केस कर देता है, मानहानि का केस ठोक देता है और पुलिस स्टेशन बुला लिया जाता है। जहाँ पर जो पुलिस वाला है वह यह कंप्लेन लिख रहा होता है। तो जिसके बाद जो है अमूल्य बताती है कि इन्होंने जो है हमारे साथ मिसबिहेव किया है। तो जिसके बाद जो पुलिस वाला कहता है कि तुम्हें तो इसके खिलाफ जो है कंप्लेन लिखवानी चाहिए। और यहाँ पर बंटू कहता है कि मैंने ही इनके आदमियों को मारा है। तो इस पर जो है उसके स्पॉन्सर वाला आदमी कहता है कि ये झूठ बोल रहा है, कहाँ मेरे हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड और यह कहाँ सुकुड़ सा लड़का, आप मान सकते हैं क्या। तो जिसके बाद बंटू कहता है तो मैं फिर से एक्शन रिप्ले करके दिखाता हूँ। तो वह पुलिस वाला जैसे ही झुकता है वह उसके बॉडीगार्ड को जोर से मारता है, वह जो है 10 इंच जाकर चेयर पर बैठ जाता है। जिसके बाद वह कहता है कि मैंने ही उसे मारकर वहाँ पर बिठाया है। और यह सब बातें सुनकर इंस्पेक्टर वो यकीन नहीं होता और वह कहता है कि तुम बकवास कर रहे हो। जिसके बाद कोई भी केस नहीं बनता और जो है वहाँ से उसे ले जाते हैं बंटू। जिसके बाद बंटू थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और पुलिस वाला उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। अमूल्य जो है बंटू को कहती है कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ना तुम उस दिन फाइट करते, ना ही रामचंद्र के घर वाले मुझे बुलाते हैं और ना ही इंगेजमेंट होती। मैं यह इंगेजमेंट नहीं करना चाहती। और क्योंकि मन ही मन वह भी बंटू को पसंद करती है। जिसके बाद वह जो है बंटू को बताती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तो इसके बाद बंटू कहता है कि हमें जो है रामचंद्र जी को जाकर बता देना चाहिए, वो बहुत ही भले इंसान है। जिसके बाद यहाँ पर दोस्तों गाना चलता है और नेक्स्ट सीन में दोस्तों दिखाया जाता है कि जो बख्तावर होता है वह रामचंद्र में मिलने के लिए उसके ऑफिस में आता है। जहाँ पर वह रामचंद्र को जो है ऑफर करता है कि कंपनी मुझे बेच दो। जिसके बाद जो है रामचंद्र मना कर देता है। जिसके बाद जो है वह आदमी जोरावर का बाप बख्तावर जो है उस रामचंद्र को जो है मारने लगता है और उसके जो है सीने में छाता या फिर कहें अमरेला घुसा देता है। जिसके बाद चला जाता है और बंटू और अमूल्य कुछ देर बाद वो उसके ऑफिस पहुंचते हैं। उसके केबिन में जाने पर देखते हैं कि वह रामचंद्र जो है फर्श पर गिरा हुआ है। जिसके बाद वह उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए उठाते हैं और बड़ी मशक्क़त के बाद उसे किसी तरह से हॉस्पिटल ले जाते हैं। जहाँ पर वहाँ उस सिस्टर से मिलती है जिसने जो है बच्चे को चेंज किया था। वह बताती है कि
जो रामचंद्र हैं वही असल में तुम्हारे पिता हैं, और जो वाल्मीकि हैं उनका जो पिता है वो, उनके जो बेटे हैं वो राज है। और यह सब सुनने के बाद जो है बंटू को बहुत ही ज़्यादा जो है दुख होता है। उसे पता चल जाता है कि जो है वाल्मीकि ने उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया था बचपन से, जिसके साथ जो है बंटू बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वह जो है वाल्मीकि से बहुत ही ज़्यादा नफरत करने लगता है। और इधर जो है यह सब बताने के बाद कुछ समय बाद सिस्टर की जो है मृत्यु हो जाती है। और फिर वाल्मीकि जो है वहाँ पर आकर कहता है कि जो अमीर लोग होते हैं बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छे नहीं होते हैं। और यह सब बात सुनकर बंटू बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, और वहीं पर वह जो है वाल्मीकि को जड़ देता है तड़ से तमाचा। जिसके बाद वाल्मीकि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, पर बंटू उसे वहीं पर चुप करा देता है। जिसके बाद जो है वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं स्कूटर में। तो जाते हुए जो है 20 रोड में वहाँ रुकता है और कहता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ और तूने मुझे कैसे मारा। जिसके बाद वह कहता है कि तुम जो हो मेरे बाप नहीं हो, मेरे असली बाप जो है रामचंद्र है, और तुमने मुझे जो है उनसे चोरी किया था। और वह कहता है कि मैं यह सब बात जो है किसी को नहीं बताऊंगा, अगर मैं यह बताता हूँ तो इससे जो है मेरे जो है माँ और बहन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। और उसके बाद वहाँ से जो है फिर वो दोनों घर चले आते हैं। और इस समय जो है अगले दिन रामचंद्र के पास जो है जो डॉक्टर आता है वह जो है कहता है कि हाँ उसे उस लड़की को आसपास होना चाहिए जिन्होंने इनकी जान बचाई। जिसके बाद जो है वह बार बार यानी कि बंटू को बुलाने की बात कहता है। और जो है असल में होता ये है कि जो है उस डॉक्टर का बच्चा जो है उसे बंटू ने जो है किडनैप करके रखा होता है, और उसी ने ही फ़ोन करके ऐसा कहने के लिए कहते हैं। जिसके बाद जो है जो रामचंद्र के जो ससुर होते हैं उसे वहीं बुला लेते हैं और उसे जॉब पर रख लेते हैं, और साथ ही साथ उसे 1 लाख पर मंथ देने की बात कहते हैं। जिसके बाद जो है बंटू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि असल में उसे फिर से अपने फैमिली के साथ जो है रहने का मौका मिलेगा, अपने मम्मी पापा नाना के साथ जो है कुछ समय बिताने का। जिसके बाद जो है वहाँ पर रामचंद्र जी जो है बंटू से बात करते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ही बढ़िया हो, और मेरा जो दामाद था वह तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था। जिसके बाद बंटू कहता है कि हम तो जानते हैं कि यह सब जो कांड है वो बख्तावर ने किया है, उसी ने ही जो है रामचंद्र जी पर हमला किया है, तो हम उसके खिलाफ जो है एफआईआर या फिर उसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर सकते। तो इस पर जो है रामचंद्र के जो ससुर रहते हैं वह कहते हैं कि हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है कि यह जो काम है वो बख्तावर ने ही किया है, और बख्तावर की बहुत ही ज़्यादा जो है पहुँच है। तो उसके बाद वह कहता है कि तो हम जाकर उससे मिल सकते हैं। तो उसके बाद जो है वहाँ से बख्तार से मिलने के लिए जो है बंटू और उसके रामचंद्र के ससुर वहाँ से चले जाते हैं और उसके कंस्ट्रक्शन जगह पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर जो है वहाँ पर खड़ा हुआ आदमी जो है रामचंद्र जी के ससुर के बहुत ही ज़्यादा जो है बेइज्जती करने लगता है। परंतु यह सब देखता है कि राधा कृष्णन जी यानी कि उनके नाना जी का जो है बहुत ही ज़्यादा जलील कर रहा है। तो उसके बाद दोस्तों वहीं पर जो है गूस बम बहुत ही ज़्यादा तगड़ा फाइट होता है। तो जो है एक एक को दबा कर पीटता है और पटक पटक कर मारता है, और तबीयत से जो है उन सब की क्लास लेता है। जिसके बाद जो है कुछ देर बाद वहाँ पर जो है बख्तावर आ जाता है। तो वह बख्तावर को समझाता है कि कोशिश करना हम अगली बार जो है हमारी मुलाकात तुमसे ना हो। और उसके बाद जो है वहाँ से वो दोनों चले जाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों अगले ही दिन अमूल्य जो है राज के घर आ जाती है, जहाँ पर बंटू उससे बातें करने लगता है और बताता है कि उसे जो है उस दूल्हे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जिसके बाद वहाँ से हम लोग चले जाते हैं, और कुछ ही देर में वहाँ पर पुलिस वाला आ जाता है। जिसके बाद बंटू उस पुलिस वाले को बताता है कि असल में जो है रामचंद्र का बेटा मैं हूँ, और जो लड़का है वह जो है वाल्मीकि का बेटा है, वह जो है नकली बेटा है। और यह सब सुनने के बाद जो है पुलिस वाला बहुत ही ज़्यादा शॉक में हो जाता है और वह इस बात को मानने से इनकार कर देता है। और अगले दिन जो है हमारे बंटू भैया पहुंच जाते हैं ऑफिस के बाहर, और ये सब वो देख के वाल्मीकि बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है कि बंटू जो है ऑफिस के बाहर कैसे आ गया है। फिर दोस्तों जब घर में वह पहुंचता है तो वहाँ पर वह बताता है कि कैसे उनके परिवार वाले ही लोग उसे धोखा दे रहे हैं, और लोग जो है उन्हें उनके पीठ पीछे बहुत बुरा भला कहने लगते हैं।
और यह सब सुनने के बाद जो है, जो रामचंद्र की वाइफ होती है वह कहती है कि हम किसी भी अरे गहरे भारी आदमी की बातों पर गौर नहीं करेंगे। जिसके बाद जो है वह कहता है कि बंटू उस औरत से यानी कि अपनी माँ से कहता है कि आपकी और रामचंद्र जी की नहीं बनती है। आप एक दूसरे जो है एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा दूरी बना रखते हो, क्योंकि मैंने आप दोनों को देखा है और गौर किया है और मुझे पता है कि आप दोनों की जो है एक लड़की की वजह से जो है नहीं जमती बात। और यह सब सुनने के बाद जो है रामचंद्र बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे पंटू को जाकर थप्पड़ मारता है और कहता है कि यह सब बोलने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। जिसके बाद बंटू कहता है कि मेरा ड्यूटी टाइम ख़त्म हो गया है, तो मैं अब घर जा रहा हूँ। जिसके बाद बंटू जो है वहाँ से चला जाता है और जब नाइट में जो है अकेली जो है रामचंद्र की वाइफ बैठी हुई रहती है, तो वहाँ पर रामचंद्र आता है और उसे फिर से दोनों जो है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। जिसके बाद रामचंद्र और रामचंद्र की वाइफ जो है एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगते हैं और जो है रामचंद्र उसकी गोद में सर रख कर रोने लगता है। और यह सब जो है रामचंद्र के जो ससुर होते हैं देख रहे होते हैं। जिसके बाद वह बंटू को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हो गया है। जिसके बाद अगली सुबह जो है मीटिंग होती है, जिसमें बख्तावर का जो बेटा होता है जोरावर आता है और मीटिंग में जो है बहुत ही सारे जो मेंबर होते हैं वहाँ पर बैठे रहते हैं, जिसमें अमूल्या और राज भी बैठे रहते हैं। जिसके बाद जो है जोरावर कहता है कि हम फिर से एक डील करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है वह सारे जो है पुराने बातों को भूल कर नए डील करने की बात कहते हैं। और यहाँ पर जो बैठे हुए रामचंद्र जो है कहता है कि जो है राज से यह सब कुछ नहीं होगा, मुझे ही जाना पड़ेगा। जिसके बाद जो है रामचंद्र के जो ससुर होते हैं वह बंटू को फ़ोन करते हैं और उसे स्पेशल अथॉरिटी देते हैं, या फिर कहे कि उसे स्पेशल जो है पावर देते हैं कि वह डिसीजन ले सके। इसके बाद वह ऑफिस पहुंच जाते हैं और ऑफिस में दोस्तों गज़ब के सॉन्ग चलाने लगते हैं, गूस बम। और यहाँ पर जो है उनकी जो एक्टिंग है बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है मुझे। खास करके जो सॉन्ग होते हैं उन पर डांस होता है, रिएक्शन होता है, वो वाकई बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। जिसके बाद जिस तरह से वो विलन को वहीं पर उड़कर मारते हैं दोस्तों, वो ये वाला सीन तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है पर्सनली। और जो तो माहौल होता है, जो ऑफिस में ये मीटिंग रूम का जो माहौल होता है वो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा गर्म और कुछ कॉमेडी से भरा होता है। जिसके बाद जो है इसी खुशी में एक पार्टी रखी जाती है, जहाँ पर जो है बढ़िया सॉन्ग चलता है, बंटू गाना गाता है और जो है अमूल्य और बंटू दोनों करीब आ जाते हैं। जो है यह सब उसकी जो है रामचंद्र की वाइफ देख लेती है। जिसके बाद जो है वाल्मीकि जो है उसे थप्पड़ मारता है और सबके सामने बेइज्जत करता है। जिसके बाद सभी लोग के कहने पर जो है वाल्मीकि जो है उसे ज़बरदस्ती घर से बाहर निकाल देता है। और इधर जो है अमूल्या और जो है बंटू कार में जा रहे होते हैं, जहाँ पर वह बंटू से कहती है कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, हम तो यही सब बताना चाहते थे। इसके बाद जो है बंटू अमूल्या को बताता है कि असल में रामचंद्र ही मेरे पापा हैं, वाल्मीकि जो है मेरे पापा नहीं है और मैं यह बात किसी को भी नहीं बताऊंगा। और यहाँ पर जो है बंटू के जाने के बाद बख्तावर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वह जो है नंदिनी को किडनैप कर लेता है और 500 करोड़ की मांग करने लगता है। जिसके बाद रामचंद्र जो है डॉक्यूमेंट पर साइन कर देते हैं और उसे जो है राज के हाथ में भेज देते हैं। बाद वाल्मीकि जो है राज यानी कि खुद के बेटे को मुसीबत में देखकर जो है बंटू को फ़ोन करता है और सारी सिचुएशन बताता है और कहता है कि तुम वहाँ से जाकर उसे ले आओ। जिसके बाद बंटू जो है उसे रिलैक्स कहता है और फ़ोन कर देता है। और रात जब जो है बख्तावर के अड्डे में पहुंचता है, तो वहां देखता है कि सभी लोगों को जो है बंटू ने बहुत ही बुरी तरीके से मारा हुआ है। और वह उसका जो आदमी है वह बताता है कि बंटू के जाने के बाद हम बहुत ज़्यादा थे, साथ ही हमें 500 करोड़ की प्रॉपर्टी मिलने वाली है। इस खुशी में जो है बख्तावर का बाप चल रहा होता है। इतने में ही बंटू की एंट्री होती है और वह जो है सभी लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारता है। जिसके बाद वह बख्तावर को जो है सीने में उस छुरे से घुसा देता है। बाद बख्तावर वहीं पर घायल हो जाता है। और यह सब सुनने के बाद जो है राज बख्तावर के पास जाता है
और उसे वहाँ से हॉस्पिटल ले और एक चीज़ जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई दोस्तों, इस फाइटिंग के बीच जो गाना चलता है सितारा लुकोड़ पड़ू, बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है। इस गाने को मैंने बहुत ही ज़्यादा सुना है और हिंदी में भी इसकी अच्छी खासी जो है डबिंग की गई है, तो आप इंजॉय कर सकते। जिसके बाद दोस्तों वह जो है नंदनी को लेकर घर पहुंच जाता है, जहां पर सभी लोग उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं कि यह सब होने के बाद भी तुमने जो है हमारी जान बचाई है, और सभी लोग उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। जिसके बाद वहाँ से जो है वाल्मीकि उसे ले जाने लगता है, तो वहाँ पर रामचंद्र जो ससुर होते हैं वहाँ बताते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं बोलना है क्या वाल्मीकि। जिसके बाद वाल्मीकि जो है वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद जो रामचंद्र के जो ससुर होते हैं वो वाल्मीकि को उसके गालों पर तमाचा जड़ते हैं और बताते हैं कि जो जो असल में बंटू वो हमारा बेटा है, रामचंद्र तुम्हारा अपना खून है। यह सब सुनने के बाद रामचंद्र बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और बैठ जाते हैं। जिसके बाद बंटू जो है उसे जाकर पापा कहने लगते हैं, और इस यह सब सुनकर जो है रामचंद्र बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और यह बात जो है उसकी माँ को बताने के लिए कहते हैं, लेकिन वहाँ उसे मना कर देता है, इससे बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। रामचंद्र की जो वाइफ है वहाँ पर आ जाती है और वह जो है बंटू को जो है अपना बेटा मानने लगती है और साथ ही साथ उसे जो है आधी प्रॉपर्टी भी उसके नाम कर देती है। और यह सब जो है लेने से बंटू मना कर देता है, लेकिन रामचंद्र कहते हैं कि अगर माँ कोई भी चीज़ दे तो उसे मना नहीं करना चाहिए। जिसके बाद बंटू जो है वो उस प्रॉपर्टी को रख लेता है और साथ ही साथ जो है रामचंद्र की वाइफ कहती है कि राज को भी जो है बंटू की तरह काबिल बनाने के लिए वाल्मीकि से कहती है और उसके रहने खाने के लिए जो है जगह ढूंढने को भी कहती है। और जिसके साथ ही राज जो है फिर से एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगता है, वह जो है बंटू के यहाँ रहने लगता है और वहीं जो है रहन सहन करने लगता है। जिसके बाद दोस्तों यहीं पर जो है राज कहता है कि परसों पहले अगर कोई मुझे चुरा कर एक्सचेंज कर देता और जो है मुझे आपके घर भेज देता तो कितना अच्छा होता। और इसके बाद जो है दोस्तों जो बंटू ने सपने में देखा होता है वैसा ही होता है। एक आलीशान घर का मालिक होता है, सूट बूट पहनता है और बकायदा हेलीकॉप्टर में बैठने लगता है। जितने में इतने में ही वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है। वही पुलिस वाला जो पहले भी आया था, वह कहता है कि जोरावर और बख्तावर को किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से मारा है और सारे केस वापस, जितने भी केस है उन्होंने वापस ले लिया। और यही बात मैं जो है रामचंद्र को बताने आया हूँ। तो इस पर बंटू कहता है कि उन दोनों का गेम जो है मैंने ही बजाया है। तो इस पर जो है पुलिस वाला कहता है थोड़ा तो श्रेय यार क्रिमिनल को भी दिया करो। जिसके बाद जो है यहीं पर दोस्तों यह मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये रही आला वेंकट पुरमुल्लो की हिंदी एक्सप्लेनेड की फुल वीडियो। तो आई होप यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने थोड़ा सा भी इन्जॉय किया है तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में आपको डेली हॉलीवुड, साउथ इंडियन और बॉलीवुड मूवी से जो है फुल मूवी की हिंदी एक्सप्लेन की वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट मूवी के एक्सप्लेनेशन की वीडियो के बारे में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।